लगवाले हैं मेहंदी। रात के बज रहे हैं 10:30 और अब दिखाते हैं आपको हरी मेहंदी और सुबह दिखाते हैं रची हुई मेहंदी। कैसी लगेगी, कैसा रंग आएगा वो दिखाएंगे। अब हाथ देखो और फिर मेहंदी के लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी। हाँ, लगाने के बाद दिखाऊंगी। एक पे लगाओगी निक्की और एक पे लगाओगी स्नेहा। और हमको इन एडवांस में सारी बहनों को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। और सब बहुत प्यार था, हंसी खुशी था मनाइयो और खुश रहो, स्वस्थ रहो, लंबी आयु हो आपके हस्बैंड की और आपकी भी दीर्घायु हो। मेरी तरफ से भी आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। जो आप मांगो भगवान न्यू है, हंसते खेलते न्यू है, यो वर्त लेगा बहुत अच्छे से। लव यू गाइस। बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रखी मेरी बेटिया ने। थैंक यू मेरी बच्चियों। और आप लोग भी बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और मैंने सब बहना के पति प्यार का इतना बढ़िया चढ़ जाता है और बहुत बढ़िया मतलब दिन जावा करवा चौथ का हमेशा ही खा जावा आप सबका। इसकी खीली बना दी। आजा बेटी। ऐसे करती है ये क्या लगा दिया? माखी बैठेंगे नहीं लग जाएंगे ना। धूप भी लगा दे थोड़ी। वो बड्डी सी पन्नी ऊपर नहीं आगे माँ। हेलो गाइज, हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है और हैप्पी करवा चौथ हमारी तरफ से। और अब कर लेते हैं हम पूजा और फिर जीजू जाएंगे दीदी का सूट देने। जीजू भी फास्ट करते हैं और दीदी जब अपना नया सूट डालेगी और जोत बत्ती करेगी तो बुआ के घर जा रही है। आन नहीं पाई, बुआ ज़्यादा बीमार हो रही है। और मेरे भाई का भी बेटी हुई है, मेरे भतीजी होगी काले है ना। और मैं दोबारा फिर बुआ बन गई। और बहुत क्यूट सी है मेरी बेटी। और सब बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और मिलते हैं, जोत बत्ती कर लें बाद में फिर। ये देखो जोत बत्ती लगा दी है मैंने। और अब कहानी वाणी स्नेहा सुनाओगी मारते हैं। कहानी सुन के फिर चाय पानी अपना पीवेंगे, उसके बाद मिलते हैं फिर। चल स्नेहा पढ़। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह
5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, उसने उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपट खेलने लगे और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू बड़े सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता दे, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसने अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी किसी को देना। कहानी मम्मी जी के लिए मैं आशीर्वाद और मेरे जीजू भी दे दो जिनकी रहेगी। मैं तो क्या जो तावड़ी मरे के मैं क्या दे क्यों मैं मां तावड़ी पा दूं जी तेरा भगवान का सारे डांटे ठाट देखो गदर बोलो मेरे बेटे भी लंबी उम्र हो। बुआ पी ले हम चाय पानी, जोत बत्ती हमने कर दी है। एक बार फोन बंद कर लो, ये मैच चला रहे हैं अपना। और ये उठे हैं, सुते सोने लग रहे थे और सारी बहनें तैयार हो गई होंगी अपना जोत बत्ती की, सब कोई तैयारी कर रही होगी। और किसी ने मेरे की डाला थोड़ी जल्दी लगा दी होगी, तो 11:30 हो रहे हैं। इतनी जल्दी भी नहीं लगाई, हमने 11 बजे जोत लगाई थी। और मेरी बेटी बना ली चाय और स्नेहा का आज का लुक है। स्नेहा दिखाइए बेटे अपना सूट। स्नेहा का बहुत सुंदर सूट लग गया है, बहुत प्यारा है ना। अच्छा नहीं लगता ये सही है, धूप भी ना लगे, बताओ धूप ना लगे, सही है, बड़ी और अच्छा लगा। सूट का कलर इतना प्यारा है स्नेहा, सच में। और मेरा भी बताना आप कैसा सूट लग गया होगा। और गले में कुछ नहीं पहना हमने क्योंकि है ना सारी टूम रेखा दीदी दर के जा रही है, तो न्यू नहीं पता था रेखा दीदी करवा चौथ पावेगी नहीं। और क्योंकि मैंने पता नहीं रेखा दीदी दिया करे काट के पहन और आर्टिफिशियल में पहन के कुछ नहीं आया करूँ, गला इसलिए खाली है मेरा। और रेखा दीदी ने नहीं सोचा था अभी 2-4 दिन जाना पड़ेगा, तो बुआ ज़्यादा बीमार हो गई थी, एडमिट होना पड़ गया था बुआ ने। और इब्बे तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है, घर आ भी नहीं। मेरी बुआ इतनी बीमार हो रही है, मतलब छुट्टी भी नहीं मिल रही है। आज मिलेगी मेरे ख्याल से, करवा चौथ वाले दिन बेचारी घर आवेगी। और हम तो उम्मीद दया या एक रहा हमारी बुआ ठीक हो जाए बस। और मेरा भाई आओगा, दूसरे देश जा रहा है, वो 26 तारीख में। और ईब मेरे भतीजी हो रही है, न्यू की नूड़े तेले जापे में चली जाएगी। तो रेखा दीदी बता लंबे टाइम में आओगी, 1 महीने में आवे, 20 दिन में आवे। तो देखो वो जापे में भी जाना जरूरी है, क्योंकि मेरी दूसरी बहन है वो टीचर है, वो स्कूल में जाना पड़े उसने, तो उसकी छुट्टी नहीं है। 5-7 दिन आपकी हो गया होगी तय। और अब मेरा आपने पता है मैं जा नहीं सकती, तो इस वजह से तो रेखा दीदी है भेजनी पड़े हमने, फिर और कोई है नहीं जान वाला। तो रेखा दीदी ने सारे कमीने साधने पड़े हैं। उसका बुआ का भी जा रही, बुआ के पास बेटी नहीं है, तो बुआ को भी हमने संभालनी पड़े हैं। और बुआ के पास 2 बेटे हैं, एक दूसरे देश जा रहा है, फूफा जी भी ड्यूटी जा और वो भैया भी ड्यूटी जा, बड़े भैया मेरे से बड़े हैं। और फिर दिक्कत हो जाता है, हमने संभालनी पड़े अपनी बुआ, इसीलिए रेखा जा रही है। और गाइस चाय पी लूँ मैं, प्यास लग रही है, पहला पानी पीऊँगी फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर आपको मैं अपना व्लॉग दिखाती हूँ। मेहंदी का सारा दिखाऊँगी। शाम ने बच्चा ने मेहंदी लगाई थी, बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रखी है, रच भी बहुत सुथरी हुई है। ये देखो, और ग्रीन वाली भी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। बालका ने पूरी को बात कर रखी है। और सूट भी टेलर ने हमारे कति सांझे ने दिए हैं, 7:30 बजे सूट आए हैं हमारे घर। तो टेलर भी कह कर बेचारा हमने इसे टाइम पे दिए थे, और क्योंकि इतना रश हो जाए इस टाइम पे तो टेलर आगे पास टाइम नहीं होता। और मैं उनकी पुरानी कस्टमर हूँ, इसलिए मैंने मिल गए, ना मिलने भी नहीं है ये टाइम पे। और दूसरे सूट दे रखे थे, तो टेलर मास्टर ने उड़ जाना पड़ गया था, शादी में बाण जी का बात था,
तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। 1 महीने पहले भी सूट मैंने 2 दे रखे अपने, वो भी नहीं सिलन पाए। तो मैं कहा मास्टर जी देखो आपका भी यहाँ शादी का काम था, ये भी ज़रूरी था। और फिर करवे की आपने पता है, फिर करवे की तो इतनी डिमांड थी, लेडीज सूट तो सिलवाए हैं और बहुत ज़्यादा रश हो जाए इस टाइम पर, तो इतनी भीड़ हो जाए बहुत ज़्यादा। तो टेलर मास्टर आधे टाइम नहीं रहता, और मेरे टेलर मास्टर ने फिर भी टाइम तो दे दिया। आज हमने सूट पहन लिया और मेरी रेखा दीदी पहनेगी, जीजू पहुँचान गए हैं। पहला स्टॉप पे जाएंगे और वो जो रहा करे वो भाई जो मतलब ड्यूटी करे हुए स्टॉप पे रहा करे, वो उसका पहला खाना देंगे। सुबह जल्दी खाना बना दिया था मैंने, और फिर सूट देने जाएंगे और फिर उल्टे फिर स्टॉप पे आएंगे। अगर स्टॉक पे नहीं आना होता, जीजू ने काम नहीं होता, तब मैं भी जाती, रेखा दीदी तो मिल जाती। और दोपहर के बाद बुआ ने छुट्टी मिलेगी, बुआ भी आओगी तो बुआ तो भी मिल जाती, तो इसलिए नहीं जान पाई। फिर रेखा दीदी बोली वो भाई आओगा 26 तारीख ने, दूसरे देश जो जा रहा है वही छुट्टी आओगा। और फिर उन्होंने बोली आ जाइए, और भाई तो भी मिल जाइए और बुआ तो भी मिल जाइए, और बाकी मैं आ रही हूँ। तो इसीलिए नहीं गई, नहीं तो मैं ज़रूर जाती। और गला मेरा इसलिए खाली है, ये बता दिया। आर्टिफिशियल बना अच्छे लग गया करे। और पहन के आज न्यू है रील बनाऊंगी, और मैं नहीं, मैं रेखा दीदी की रखी हुई चीज़ ने कभी भी छेड़ा करूँ, और क्योंकि मैं रेखा दीदी ते दे दिया करूँ, पेन नहीं होया करे तो मैं ले लिया करूँ, रेखा दीदी दे दिया करूँ वापस, रेखा दीदी रखा करे सारी, तो मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं डाली। और आर्टिफिशियल पैर के तो वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी, है ना बेटी, अपनी दे दियो आर्टिफिशियल वीडियो बनाऊंगी अपनी। आप पी लेते चाय, हस्बैंड जी तो पी रहे हैं। हैप्पी करवा चौथ बोल दो सब। हैप्पी करवा चौथ भाई, पी लो चाय। आ जाओ। आज तो सारे जी से आ रहे होंगे मेरे। और फिर वो एक काम है इनका, तो फिर लूज मोशन हो रहे हैं, कल शाम ने फिर दिक्कत होगी इनका, देख लो। मतलब कोई भी त्योहार खाली नहीं जाता, नहीं करेगी बेचारी ने तो टाइम को ना, न्यून तो मेरे भी दिक्कत होगी। तो इनकी दवाई रखी थी, वो दवाई दे दी, तो अब इनके भी आराम है। और मैं तो डर गई थी, मुँह मेरा तो मन गया करवा चौथ नहीं नीटू तो समझने लग गया था, कहने वाला हाँ तेरा तो बन गया करवा चौथ क्योंकि फिर बुखार भी आवा और फिर कई काम हो जाए इसकी गला। तो आराम हो गया, भगवान की दया है। करवा चौथ माता ने कर दिया आराम इनका नहीं। चलो गाइस पी लो चाय, ठंडी होने लगी है। आज का व्लॉग गाइस है इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और मिलते हैं गाइस आपको जितना करवा चौथ का अब तक है उससे आगे का व्लॉग दिखाते हैं आपको अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय मेरी बहनों, हैप्पी करवा चौथ सबको। और बहुत सुंदर चांद निकला आप सबका, और हमेशा आपके जीवन में ईसा चांद रहे, जिसा चांद आज निकलेगा और सबके जीवन में इतनी खुशियाँ भर जा, इतनी बहुत गणी। और सब बहनों को दिल से प्यार है। हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय गाइस।